जय श्री राम दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, जिन लोगों को नकारात्मक शक्ति या भूत प्रेत से जुड़ी किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है और वो किसी भगत के पास जाकर अपना इलाज करवाते हैं और इलाज कराने के बाद उनको आराम आ जाता है, उन लोगों के लिए मैं आज की वीडियो में एक विशेष जानकारी लेकर आया हूं। दोस्तों, जिन लोगों को भूत प्रेत या नकारात्मक शक्ति से जुड़ी कोई समस्या है और वो लोग किसी भगत किसी ओझा से धागा बनवाते हैं, झाड़ा लगवाते हैं, यानी अपना इलाज कराते हैं, कोई उतारा कराते हैं, तो उन लोगों को मैं एक बात बता दूं कि अगर वो ये सोचते हैं कि ये सब करने के बाद उनको जीवन भर के लिए आराम मिल चुका है, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि जो भगत है वो कुछ समय तक उस चीज को रोक सकता है, पर कभी न कभी अगर वो भगत इस दुनिया से चला जाता है, क्योंकि दोस्तों इस दुनिया से सभी को कभी न कभी जाना है, या किसी कारण से उसकी शक्तियां रुष्ट हो जाती है, तो फिर से वो नकारात्मक शक्ति आपको परेशान कर सकती है जो पहले किया करती थी। अब वो ज्यादा पावर के साथ आपके घर में प्रवेश करके हुड़दंग मचाना शुरू कर देगी। वैसे तो दोस्तों आप खुद भी नकारात्मक शक्ति का इलाज कर सकते हैं। मैंने इस पर बहुत सारी वीडियो बना रखी है, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर किसी प्रकार की नकारात्मक शक्ति ने आपको परेशान कर रखा है तो आप कई तरीके से स्वयं भी उसका निवारण कर सकते हैं। जिस प्रकार से अगर किसी नकारात्मक शक्ति को 1 महीना 2 महीना या साल भर हुआ है तो आप उसे हनुमान चालीसा के पाठ से या सुंदरकांड के पाठ से जल को अभिमंत्रित करके उसको अपने घर में छिड़क सकते हैं और जिस व्यक्ति को पीड़ा है उसे पिला सकते हैं। 21 दिन का इसमें समय लगता है। इसमें 21 हनुमान चालीसा या 21 बजरंग बाण का पाठ भी आप कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर किसी नकारात्मक शक्ति को 5 साल या उससे अधिक समय हो चुका है तो इसके लिए आपको मंत्र जाप करना चाहिए और प्रतिदिन मंत्र जाप करके जल को अभिमंत्रित करके अपने घर में उसका छिड़काव करना चाहिए और जो व्यक्ति नकारात्मक शक्ति से पीड़ित है उसको पिलाना चाहिए। धीरे धीरे उस नकारात्मक शक्ति का जो अंश है वो खत्म होने लगेगा और व्यक्ति को आराम मिलने लग जाएगा। दोस्तों, जाप के द्वारा बड़ी से बड़ी नकारात्मक शक्ति को हटाया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। दोस्तों, जब एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा आप देवताओं का आवाहन कर सकते हैं। दोस्तों, जब एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा आप देवताओं का आवाहन कर सकते हैं, जप के द्वारा ही आपके पितृ बंधन मुक्त होते हैं और आपके कुलदेवी कुलदेवता जागृत होकर ताकतवर बनते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जप के द्वारा ही आप अपने इष्ट को प्रसन्न करते हैं, उन्हें जागृत कर सकते हैं और उन्हें सिद्ध कर सकते हैं। दोस्तों, कोई भी भगत नकारात्मक शक्ति से आपको आराम दिला सकता है, उस नकारात्मक शक्ति को आपके ऊपर से हटा सकता है, लेकिन वो कब तक ये काम करेगा आपके लिए? दोस्तों, जीवन भर तो वो आपके लिए इस प्रकार का कार्य नहीं कर सकता है। उसके निवारण के लिए हमें भी कुछ कोशिश करनी पड़ती है और वो है जाप। दोस्तों, जाप एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा शरीर से नकारात्मक शक्तियों को बाहर निकाला जा सकता है और शरीर का शुद्धिकरण किया जा सकता है। शरीर का जो आत्मिक ओरा है उसे बढ़ाया जा सकता है। जाप के माध्यम से हम अपने सप्त चक्रों को जागृत कर सकते हैं। जाप के माध्यम से दिव्य दृष्टि को भी खोला जा सकता है और दोस्तों, जाप के माध्यम से ही एक व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ते हुए सिद्ध महापुरुष बनता है और दिव्यता को धारण करता है। क्योंकि दोस्तों, जब व्यक्ति जाप करता है तो दिव्य शक्तियां व्यक्ति को स्पर्श करने लगती है, उसकी तरफ आकर्षित होती है और यही दिव्य शक्तियां उसको एक नई ऊर्जा प्रदान करती है। इसलिए आपको जप करना बहुत जरूरी है। चाहे आप किसी भी मंत्र का जाप करो, लेकिन प्रतिदिन की दिनचर्या में आपको जप अवश्य करना चाहिए। आप चाहें तो मंत्र जाप कर सकते हैं, नाम जाप कर सकते हैं, या गुरु के द्वारा दिया गया जो मंत्र है उसका जाप कर सकते हैं।
दोस्तों, अगर आपको कोई प्रेत बाधा है या फिर आप किसी नकारात्मक शक्ति से परेशान हैं और आपने किसी भगत से इलाज कराया है, तो भी आपको जप करना जरूरी है। और अगर आपको कोई प्रेत बाधा नहीं है तो भी आपको जप अवश्य करना चाहिए, क्योंकि कई बार प्रेत बाधा या नकारात्मक शक्ति आपके शरीर में होती है पर उसके लक्षण आपको दिखाई नहीं देते, पर वो कहीं ना कहीं आपके कार्यों को बिगाड़ रही होती है, आपको परेशान कर रही होती है। तो इसीलिए अगर आप जप करेंगे तो ये जो जप की शक्ति है ये नकारात्मक शक्ति को तो नष्ट करेगी ही, साथ ही उसके प्रभाव को भी नष्ट करेगी और आपको आध्यात्मिक मार्ग पर भी आगे बढ़ाती रहेगी और हमेशा आपकी रक्षा करेगी। क्योंकि दोस्तों, जब करते हैं तो आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और नकारात्मक शक्ति कमजोर पड़ती है, और इसके साथ ही आपके शरीर में जितने भी मलिन तत्व हैं यानी मलिनता है वो दूर हो जाती है। इसलिए दोस्तों, जप का बहुत अधिक महत्व है। दोस्तों, हमारे जो ऋषि मुनि हैं, हमारे जो महापुरुष है, गुरु है, उन्होंने भी जप का बहुत अधिक महत्व बताया है। इसीलिए जप प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। आपको प्रतिदिन 24 घंटे में से कम आधा घंटा पूजा पाठ और मंत्र जप के लिए जरूर निकालना चाहिए। अपने गृहस्थी जीवन में आपके लिए दोस्तों ये बहुत जरूरी है। आप चाहें तो मानसिक रूप से भी जप कर सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे पहले थोड़े अभ्यास की जरूरत होती है। इससे आपको आध्यात्मिक शक्तियां और आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, जो व्यक्ति मंत्र जप करता है उसके जीवन में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। उस व्यक्ति का भौतिक जीवन तो बदलता ही है, साथ ही साथ उसका आध्यात्मिक जीवन भी बदल जाता है और उसका व्यवहार, उसके विचार, उसके संस्कार सब बदल जाते हैं। क्योंकि जिस भी देवी देवता की वो उपासना करता है, जिस भी देवी देवता का वो मंत्र जाप करता है, उस देवता के देवीय गुण उसके अंदर आने शुरू हो जाते हैं। पाप और पुण्य क्या होता है उसको समझ में आ जाता है और वो धीरे धीरे उसके पुण्य का पलड़ा भारी होने लगता है। वो व्यक्ति सदैव धर्म का साथ देता है, पुण्य के कार्य करता है। तो इसीलिए दोस्तों, आपको जप अवश्य करना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना पड़ेगा दोस्तों। ईश्वर का नाम है, प्रत्येक व्यक्ति को लेना चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।